हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो झारखंड पुलिस भर्ती 2024 आपकी आ चुकी है। कुल पद आपको 4919 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बच्चों। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ी उनकी लैंग्वेज जो है इस तरीके से लिखी गई है जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो फिजिकल एग्जाम और मेडिकल आपके कब होंगे, किस तरीके से आपकी ये वैकेंसी होगी, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए क्या आपको भी डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, क्या स्थिति रहेगी आपकी अदर स्टेट की और क्या रहेगी झारखंड वालों की। तो यहाँ पे पूरी बातें आपको बताने वाला हूँ जिससे कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बच्चों यहाँ से। बच्चों देखिए, झारखंड पुलिस का अगर एप्लीकेशन स्टार्ट की बात मैं करता हूँ तो 22 जनवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट शुरू हो चुके हैं। यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं बच्चों। लास्ट डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 21 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 21 फरवरी के बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे बच्चों। एग्जाम पेमेंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आप लास्ट पेमेंट करते हैं आपके फॉर्म का तो आपका 23 फरवरी को यहाँ पे लास्ट है। इसके बाद आपका पेमेंट भी कंफर्म नहीं हो पाएगा। अगर आप अपलोड फोटो और सिग्नेचर अगर आप करते हैं तो 25 फरवरी तक आप अपने सिग्नेचर और अपने जो है आपके फ़ोटो वगैरह जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको वो समय भी नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है बच्चों। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ यहाँ से। देखिए शुरुआत यहाँ पे परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों का यही कन्फ्यूजन है, सर परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। बच्चों परीक्षा शुल्क अगर आप भरते हैं तो आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। यदि आप झारखंड के निवासी नहीं हैं तो आपको 100 रुपये का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। इन्होंने लिख के दिया है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लिए परीक्षा शुल्क है वो 50 रुपये है। यानी इनको 50 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, जो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं, वहाँ पे आपको 50 रुपये ही देने पड़ेंगे। इसमें ये चीज़ लिखी गई है और बाकी आपके लिए यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कंडिका 3 में जो वर्णित पद का वेतन मार्ग है, यहाँ पे वेतन आपका न्यूनतम शिक्षण योग्यता सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। पद का नाम यहाँ पे दिया गया है जिसमें आप गृह कारा व आपदा प्रबंधक विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी जो अंतर्गत आरक्षी आते हैं। इनमें जो है आपका पे मैट्रिक लेवल आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका पे मैट्रिक लेवल है। यानी लगभग 21,700 से 69,100 रुपये आपका ये पे मैट्रिक लेवल है बच्चों। मान्यता की बात करता हूँ तो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा यानी आपको 10th क्लास उत्तीर्ण होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आप 10वीं आपने की है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसमें पूरी चीज़ें यहाँ पे लिख के दी हैं जिससे कि बच्चे को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और बाद में कोई भी बच्चा कोर्ट में इस वैकेंसी को ना ले जा पाए। इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें आप क्लियर की हैं। यहाँ पे बात करता हूँ आयु सीमा में आपकी छूट की। आयु सीमा बहुत सारे बच्चों को छूट की बात चल रही थी कि सर छूट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे सारी बातें मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर न्यूनतम उम्र की गणना आपकी की जाए तो 1/8/2023 से यहाँ पे संदर्भ में तिथि आपको यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। 1/8 से आपको यहाँ पे आयु आपकी ली जाएगी न्यूनतम आयु सीमा के गणना में। ठीक है, अब यहाँ से आपको देख लीजिए न्यूनतम उम्र सीमा आपकी 18 वर्ष है। यानी 18 वर्ष न्यूनतम है। अगर 18 वर्ष के आप नहीं हैं तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते। तो 18 वर्ष आपकी इसमें उम्र होनी चाहिए। बात करते हैं अधिकतम अगर उम्र की बात करता हूँ तो अनारक्षित एवं आरक्षित कमजोर वर्ग के लिए आपको 25 वर्ष यहाँ पे होगी। 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष का मतलब क्या है बच्चों, जो हमारे अदर स्टेट के बच्चे हैं, बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे भरना चाहते हैं इसको, तो वो आपकी उम्र वहाँ पे 25 ही मांगी जाएगी। 25 से ऊपर आप नहीं दे सकते। यानी आप मान सकते हैं 18 से 25 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो बच्चे यहाँ पे SC ST में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अन्य पिछले वर्ग सूची में आते हैं, जो पिछले वर्ग सूची में आते हैं उनके लिए यहाँ पे उनके लिए भी 25 वर्ष यानी 1 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। यानी वो 26 में आ सकते हैं, वो 26 साल के हो सकते हैं। और इसके लिए आपकी पिछले वर्ग के लिए यहाँ पे इन्होंने 2 साल की छूट दी है, यानी कि 27 हो सकता है। तो इन्होंने ये यहाँ पे छूट दी है। लेकिन ये तभी आपका संभव है यदि आपका डॉक्यूमेंट्स झारखंड का बना हुआ है। यदि आप OBC में आते हैं, ST SC में आते हैं तो आप वहाँ का, अगर आपका सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है झारखंड का, तो ही आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं। वरना अगर आप अदर स्टेट से हैं तो बच्चों आपको 25 साल से ही फॉर्म भरना होगा। उससे बाद में आपको फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो 18 से 25 साल की एज आपकी यहाँ पे जो है मांगी गई है बच्चों। बात करते हैं महिलाओं से संबंधित। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 28 साल और यहाँ पे 30 साल इन्होंने की है। ये महिला वर्ग के लिए है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए छूट दी जाएगी यहाँ पे, ये भी इन्होंने लिख के दे दिया है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आप इसकी पूरी PDF चाहिए आपको तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी PDF में प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ से आप PDF जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम चैनल पे हमारे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप क्या है आपको बता दूं। शारीरिक या स्वरूप का जो पाठ्यक्रम है, यहाँ पे परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में की जाएगी। आपकी 3 चरणों में आपको परखा जाएगा। पहला चरण है शारीरिक दक्षता और परीक्षा। यहाँ पे शारीरिक दक्षता और परीक्षा होगी। दूसरी में यहाँ पे चिकित्सा जांच कराई जाएगी। तीसरे में यहाँ पे लिखित परीक्षा की जाएगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये तीनों चीज़, यानी लिखित परीक्षा से पहले चिकित्सा जांच क्यों लिखी जाएगी, तो इन्होंने ऐसा ही लिख के दिया है और आगे भी आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा इसमें
जो जो चीज़ इन्होंने लिख के दी है बच्चों। आइए देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या में शारीरिक दक्षता जो परीक्षण है, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्त जो है आपका नियमावली पुलिस के लिए जो भर्ती पत्ती है इन्होंने 2014 के वर्णित प्रावधान के आधार पर जो बनाई है, यहाँ पे शारीरिक आपकी दक्षता की जाएगी बच्चों। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चिकित्सा जांच, यानी उसके बाद चिकित्सा जांच इन्होंने दी है ख पे। यहाँ पे बताया गया है मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को जो है मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिल्या रिक्तियों की संख्या के 3 गुना, यानी यहाँ पे आपको ये देख लेना 3 गुना बच्चे यहाँ पे पास कर लिए जाएंगे, यानी 3 गुने बच्चे ही यहाँ पे पास किए जाएंगे चिकित्सा के लिए। और चयन चिकित्सा जांच के लिए किया जाएगा। चिकित्सा जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति जो नियमावली पुलिस सेवा के पत्ती 2014 के वर्णित की गई है, समय समय पर जो है इसमें बदलाव भी किया गया है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ लेनी है, यहाँ पे आपका ये होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो यहाँ पे लिखा गया शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा जांच में सफल अभ्यर्थियों, जो यहाँ पे सफल अभ्यर्थी होंगे इसमें उनकी जो है यहाँ पे OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी, यानी आपकी OMR सीट पे यहाँ पे लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पे ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिखा जाता है, यानी कि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक जो है आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को मेधा सूची आने के प्रति, यानी कि यहाँ पे नॉर्मलाइज भी आपके अंक होंगे और आधार पर तैयार करने के लिए यहाँ पे आप यहाँ से नोट को पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, यानी अगर आप इसमें पास हो जाए तो प्रमाण सत्यापित आपका किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी यहाँ पे होने वाली है बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिखित परीक्षा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और भी यहाँ पे बताया है इन्होंने कि लिखित परीक्षा के लिए आपको कितना 2 घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा। 2 घंटे होंगे आपके लिए। जो यहाँ पे दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। ये बिल्कुल आपको समझने वाली बात है, यानी 3 अंक का एक आपका क्वेश्चन होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी, यानी कि आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग भी है बच्चों। यानी अगर आपने यहाँ पे 3 अंक प्रदान किए गए हैं तो आपको 1 अंक, अगर आपका गलत हो जाता है तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका कटौती की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने सीधी सीधी बात बता दी है, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है बच्चों। यहाँ पे आपका जनजातीय भाषा अलग अलग दी गई हैं, इन भाषाओं में आपका एग्जाम हो सकता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है। यहाँ पे नोट में इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई है, 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो पत्र 1 है, यानी आपका जो पेपर 1 होगा उसमें 30% यानी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा आपके लिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आगे। पत्र 2 यानी सेकंड नंबर जो पेपर होगा आपका, इसमें आपको बता दें कि इस पत्र के 2 भाग होंगे। इस पत्र के 2 भाग होंगे, ये आपको बिल्कुल जान लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करेंगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसको अभी यहाँ से ही समझ लीजिए। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित होगा, यानी आप भाग 1 में जो पेपर होगा आपका हिंदी भाषा का पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख के दे दिया है। ये पेपर 1 होगा, जिसे भाग 1 कहा जाएगा आपका। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं भाग 2। भाग 2 में 25 प्रश्न होंगे बच्चों, सामान्य ज्ञान व 25 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल यानी कि आपके मैथमेटिक्स के होंगे। यानी इसमें 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, 25 आपके जनरल नॉलेज से संबंधित आएंगे और 25 आएंगे मैथ से संबंधित। परीक्षा अवधि 2 घंटा। कुल प्रश्न आपके, कुल अंक जो यहाँ पे होंगे आपके 300 होंगे, यानी 300 अंक की ये परीक्षा आपकी होने वाली है बच्चों। समझ गए? यहाँ पे सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वास्तविक एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उत्तर आधारित होंगे, यानी कि आपको उत्तर दिया जाएगा और प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपके लिए आपसे काट लिया जाएगा बच्चों। आप समझ रहे हैं यहाँ पे? ये सारी चीज़ मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण अगर आपका होगा परीक्षण यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देख लीजिएगा। दौड़ की बात करता हूँ मैं, अगर आप दौड़ लगानी है तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में है बच्चों, यानी कि 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। ये समझ गए बाबा? तो आप समझ गए यहाँ से। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है, वो 30 मिनट में होगी। 30 मिनट में आपकी दौड़ है महिलाओं के लिए, वो 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ेंगी और ये 10 किलोमीटर 60 मिनट में बच्चों यहाँ पे दौड़ने वाले हैं। तो चलिए, सारी का आपको यहाँ पे पता चल चुकी है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जो बच्चे कह रहे थे सर प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न 1 में अभ्यर्थियों को 30%, यहाँ पे ये 30% है, अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा, यानी अगर आप 30% नहीं ले पाते तो आप असफल हो जाएंगे। इसके प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के जो है निर्माण
हेतु निम्नलिखित रूपों में की जाएगी। आप समझ गए यहाँ से, यानी अगर आपका पहला प्रश्न पत्र या भाग 1 में आप 30% नहीं ले पाए तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा बच्चों। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है अगर 30% आप लेकर आते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे, लेकिन आप पास हो जाओगे, यानी आपका सेकंड पेपर वहाँ पे चेक होगा जरूर। अगर आप 31% लेकर आते हैं, 31 से 40% के बीच, तो आपको 1 अंक मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 90 से 100% के बीच लेकर आते हैं तो आपको 7 अंक मिलेंगे। ये आपको अंक मिलेंगे। यदि आप यहाँ अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पे अंक भी मिलेंगे बच्चों। 30% का मतलब क्या है, 300 का 30% अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ से 3 3 9 यानी 90 के लगभग आप लेकर आ जाते हैं। 90 नंबर आप 300 में से यहाँ पे लेकर आ जाते हैं तो आपका 30% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे फर्स्ट पेपर क्लियर कर पाएंगे बच्चों। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे मेगा सूची में गठबंधन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे 4 से 10 अंक आपको मिलने वाले हैं। किस तरीके से मिलने वाले हैं, यदि आप विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे राकेश जो है शक्ति, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी से यदि आपने कुछ भी किया है, यूनिवर्सिटी से आपने अगर यहाँ पे क्लास 10th आपने कंप्लीट की है और आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्टेशन आपने मारी है तो डिस्ट्रिक्टेशन के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे बच्चों। अगर आप फर्स्ट क्लास से आप पास हुए हैं तो 8 नंबर आपको मिलेंगे। आप सेकंड क्लास से पास हुए हैं तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। आप खाली पास हुए हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। यानी यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं, यहाँ से आपने अपनी जो आपने शिक्षक योग्यता है यहाँ से की है, तो आपको ये चीज़ यहाँ से मिलने वाली है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। शारीरिक मापदंड के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का यही था सर क्या था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर आपको चाहिए। यहाँ न्यूनतम अगर सीने की बात करता हूँ, अगर छाती आपको 81 चाहिए जो आपका सीना नपता है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट आपको चाहिए। ये सेंटीमीटर आपका यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। और न्यूनतम अगर मैं बात करता हूँ, आपका सीना यहाँ पे चाहिए 79 बच्चों। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुच्छेद 1 के पिछड़े वर्ग अनुच्छेद 2 में यहाँ पे आते हैं तो उनको 160 चाहिएगी न्यूनतम ऊंचाई आपकी, और न्यूनतम आपकी यहाँ पे अगर आप चेस्ट नपवाते हैं अपनी तो 81 यहाँ पे चाहिएगी। महिलाओं के लिए बात करता हूँ तो न्यूनतम हाइट की ऊंचाई की बात करता हूँ तो 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इनकी माप ये नहीं होती है। तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दी है बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, परीक्षा के दोनों पत्रों के प्राप्त अंकों के योग के आधार पर निम्न न्यूनतम अहिताओं के कम अंक आने की अभ्यर्थियों की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर अनारक्षित हैं आप, यहाँ पे 40% आपको चाहिए तभी आप उसमें ऐड किए जाएंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए हैं तो आपको 32% यहाँ पे लेकर आने पड़ेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 34% लेकर आने पड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित सेकंड में आते हैं तो 36.5 लेकर आने पड़ेंगे, और आपका आदिम जनजाति है तो 30% आपको लेकर आने पड़ेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS में आते हैं उनको आपको 40% यहाँ पे ये चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर बताया है बच्चों। मैं पहले आपको बताया गया हूँ 30% सिर्फ पहले भाग पेपर 1 में आपके आने चाहिए। इसमें बताया गया है परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग, दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर निम्न न्यूनतम अहिताय से कम नहीं आना चाहिए, यानी 40% से कम नहीं आना चाहिए। दोनों को कंबाइन करने के बाद दोनों में अगर इससे कम आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख के दिया है बच्चों। आपको, मुझे नहीं लगता इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम है। यदि आपको लगता है कि हमें कोई दिक्कत इसमें आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम ID पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपके सारे डाउट भी क्लियर कर सकता हूँ अगर आपको डाउट है। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी, सर जाति प्रमाण पत्र जो आपका छूट मिलेगी वो कहाँ का होगा। बच्चों, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और जाति से संबंधित अगर आप वहाँ से रिलेट करते हैं, आपको वहाँ पे डोमिसाइल जब ही बनेगा अगर आप वहाँ रहते हो या आप निवासी हो, तो आप वहाँ पे जाके नहीं बनवा सकते। अगर कोई अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट का बच्चा वहाँ पे जनरल में ही काउंट होगा बच्चों। और जनरल की सीट आपको पता होगी, हर सब में 5% का कोटा आपका दिया जाता है, तो 5% के कोटे में आप वहाँ पे आते हैं। इतनी ही सीट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी यदि आप अदर स्टेट से आते हैं। अगर आप झारखंड मूल निवासी हैं तो आप वहाँ पे OBC और SC जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे डोमिसाइल वगैरह सब चीज़ वहाँ पे बनवा सकते हैं आप वहाँ पे। तो इसी तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप ये चीज़ वहाँ पे नहीं बनवा सकते, आप जनरल में काउंट हो गए। अपनी तैयारी रखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपको पुलिस में जाना है, झारखंड पुलिस, आपको पता होगा बहुत सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आती है उसमें भी भरते हैं, दिल्ली पुलिस की आती है उसमें भरते हैं, अदर स्टेट की चंडीगढ़ पुलिस की आती है उसमें भरते हैं। तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, झारखंड में बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इच्छुक हैं पुलिस में जाने के लिए तो आप इसको भर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।